आइए तो सूत्रों को समझने के बाद अब क्वेश्चन पे हम लोग विचार करेंगे। तो रिलेशन चैप्टर का पहला सवाल सीखिएगा अभी आप लोग 11th क्लास के लिए है। फुल कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th आप देख चुके हैं। अभी तुरंत इसका सूत्र हम लोग समझे हैं। रिलेशन का मतलब आर सबसेट ए क्रॉस बी, या अगर सेम सेट है तो ए क्रॉस ए। मतलब रिलेशन समझ चुके हैं आप कि संबंध जो होता है समुच ए से समुच बी में वह आर से डिनोट होता है, और आर जो होता है वह ए क्रॉस बी का उपसमुच होता है। मतलब आर में जो भी सदस्य होगा वह ए क्रॉस बी में मिलना ही चाहिए। बस इससे ज़्यादा दिमाग में बात नहीं रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। जरा क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। मान लीजिए कि सेट ए दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 14। सेट ए का सदस्य 1 से लेकर 14 तक दिया है। रिलेशन परिभाषित है r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब x और y में ऐसा संबंध है कि 3x माइनस वाई का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब हमें बताना है क्या x होगा और क्या y होगा ताकि 3x माइनस वाई का वैल्यू 0 हो जाए। और कंडीशन है कि जहाँ x, y बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब हमें x और y का मान कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है। और सेट ए का कैपेसिटी देख लीजिए 1 से लेकर 14 तक। सेट ए का कैपेसिटी 1 से लेकर 14 तक, मतलब इसमें 14 गो सदस्य है। यह 14 गो सदस्य में से हमें x तथा y का मान निकालना है इस कदर कि 3x माइनस वाई का वैल्यू 0 हो जाए, और x y का मान गलतियों से 1 से 14 तक में ही लेना है, उसे बाहर का नहीं लेना है। ये गलती करेंगे तो सवाल गलती हो जाएगा, क्योंकि x y ध्यान रखना है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। यानी हमें 1 से 14 तक में ही सब झंझट फरिया देना है। 1 से 14 तक में ही सारा झंझट फरिया देना है। चलिए द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। यानी सबसे पहले रिलेशन लिखना है। रिलेशन लिखने का मतलब ऑर्डर पेयर लिखना, मतलब उसमें कौन कौन सदस्य है। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी लिखिए। प्रांत का मतलब x के सभी मान, सह प्रांत का मतलब टोटल सेट बी, लेकिन यहाँ तो सेट ए है। और परिसर का मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y के सभी मानों का समुच्चय। चलिए तो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, आपका सेट पहले लिख लीजिए कि हमारा सेट क्या गिवन है। 1 2 3 डॉट डॉट 14। हमें 1 से लेकर 14 तक के सदस्य को ध्यान में रखते हुए रिलेशन के सदस्य को ढूंढ लेना है। और r का मान दिया गया है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ x, y बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए तो चूंकि 3x माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3x बराबर 3x बराबर, ये माइनस वाई उधर गया तो क्या हो गया प्लस वाई। इसी को पलट कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 3x। तो हमें आ गया y बराबर 3x। अब इसमें x का मान हम 1 डालते हैं तो y का मान 3 मिल जाता है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। 2 डालते हैं इसमें x का मान तो 3 दूना 6 मिलता है। 3 डालते हैं तो 3 तिहाई 9 मिलता है। 4 डालते हैं तो 4 तिहाई 12 मिलता है। 5 डालते हैं तो 5 तिहाई 15 मिलता है। हो गया ना गड़बड़। 5 डालते हैं तो हो गया ना गड़बड़, क्योंकि 5 डालते हैं तो 15 मिलता है। और ध्यान रखना है कि सेट ए का सदस्य 1 से लेकर 14 तक है, फिर 15 की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। यानी हम x का मान 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे और 4 डालेंगे। 5 चाह कर भी नहीं डालेंगे। अगर 5 डाल देते हैं तो सारा का सारा कहानी खत्म हो जाएगा। आपका मैथमेटिक्स का जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग माना जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं पुटिंग। पुटिंग का मतलब होता है रखने पर। x इक्वल टू 1, 2, 3, 4।
इसीलिए y का मान 1 रखे तो 3 मिला, 2 रखे तो 3 दूना 6 मिला, समझ रहे हैं ना। 3 रखे यहाँ तो 3 तिहाई 9 मिला, और 4 रखे इसमें तो 4 तिहाई 12 मिला। समझ में आया कि 3 6 9 12 कैसे कैसे आ रहा है। x के जगह 1 डालिएगा और 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 न आएगा। x के जगह 2 डालिएगा तो 3 पीछे है तो 3 दूना 6 न आएगा। x के जगह 3 डालिएगा तो 3 तिहाई 9 न आएगा, और 4 डालिएगा तो 4 तिहाई 12 न आएगा। तो इस तरह से आपने x का मान डाला 1 2 3 4, तो y का मान मिला 3 6 9 12। अब रिलेशन लिख दीजिए आराम से, रिलेशन लिख दीजिए आराम से। रिलेशन में क्या करना था, x और y का मान निकालना था। तो x का मान 1 2 3 4, x के मान के जोड़े y का मान लिखिए। x का मान जब 1 डाले तो y का आया 3, यानी एक ऑर्डर पेयर हुआ आपका 1,3। जब x का मान आप 2 डाले स्टूडेंट, तो 2 डाले तो 2 तिहाई 6 आया, तो यहाँ पर 6 डाल दीजिए। जब 3 डाले तो आपको y का मान 9 मिला था। जब 4 डाले थे तो आपको y का मान 12 मिला था। अब 5 डालने से तक कहानी ख़त्म हो जा रहा था, क्योंकि y का मान 15 आ जा रहा था, और हमको सेट में 1 से लेकर 14 तक ही सदस्य दिया गया है। यानी हमको x और y जो दोनों लेना है वह 1 से 14 तक में ही लेना है। इसीलिए 5 लेने के साथ x का मान तो ठीक रहता है, लेकिन y का मान गड़बड़ हो जाता है, वो औकात से आगे चल जाता है, बाउंड्री से बाहर चल जाता है, तो काम खराब हो जाता है। तो ये हो गया आपका रिलेशन, ये हो गया आपका संबंध। इस संबंध में आपको 4 गो ऑर्डर पेयर है। कितना ऑर्डर पेयर है, 4 गो ऑर्डर पेयर है, मतलब 4 गो क्रमित युग्म है। ये x का मान है, ये y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान हो गया। तो इतना तक का आंसर हो गया। एक संबंध r लिखिए, तो संबंध r तो लिखा गया। अब परांत लिखाना है, तो परांत का सूत्र होता है कि आप x के जितने मान हैं उसको छांट लीजिए और एगो समुच्च बना लीजिए। x के जितने मान हैं उसको आप छांट लीजिए। तो x का मान तो कॉमा के पहले रहता है, तो 1 छांट लीजिए, 2 छांट लीजिए, 3 छांट लीजिए और 4 छांट लीजिए। परांत का मतलब x के सभी मानों को लिख लीजिए, 1 2 3 4, ये परांत हो गया। इसी को अंग्रेजी में डोमेन कहा जाता है। परांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, डोमेन कहते हैं। अब निकालना है परिसर। परिसर का मतलब आपको बताया गया था कि y के जितने भी मान हैं उनका सेट। तो y का मान है 3, लिख लीजिए, y का मान है 6, लिख लीजिए, y का मान है 9, लिख लीजिए, और y का मान है 12, लिख लीजिए। और परिसर को अंग्रेजी मीडियम में रेंज कहा जाता है। परिसर को अंग्रेजी मीडियम में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब सह प्रांत निकालना है, सह प्रांत। तो सह प्रांत अगर A सेट से B सेट में रिलेशन होता है तो B वाला सेट हो जाता है सहप्रांत, लेकिन जब A सेट से A सेट में ही रिलेशन है तो A सेट ही हो जाएगा सहप्रांत। तो यहाँ पर आप सेट A लिख दीजिए, कहानी खत्म। चाहे आपको मन है तो 1 2 3 डॉट डॉट 14 भी लिख सकते हैं। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको रिलेशन चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक इसको समझते रहिए आप लोग अच्छे से। आइए तो सवाल नंबर 2 में स्वागत है आप लोगों का। रिलेशन एंड फंक्शन, ये है चैप्टर का नाम। इसका भी अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्लास 11 संबंध तथा फलन, एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है भैया, प्रश्न पढ़ देता हूं। प्राकृत संख्याओं के समुच्च पर, प्राकृत संख्याओं का समुच्च का मतलब समझ के गिनती की सारी संख्याएं आएंगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह। आर फॉर रिलेशन, रिलेशन का हिंदी संबंध। संबंध जो है x और y में आपको बताना है। रिलेशन x और y में बताना है, x तथा y में क्या बताना है, रिलेशन।
तो x और y के बीच रिलेशन कुछ इस तरह है, सच दैट y बराबर x प्लस 5, मतलब y जो है x प्लस 5 के बराबर है, ऐसा आपका प्रश्न कह रहा है। जरा किताब में देखिए आप लोग, y बराबर x प्लस 5, मतलब y जो है x प्लस 5 के बराबर है। संख्या x संख्या 4 से कम है, मतलब इस रिलेशन में x का तनी परिचय ले लीजिए, x का तनी परिचय ले लीजिए। x संख्या 4 से कम है, और एक 4 से कम है या प्राकृत संख्या भी है, इसका मतलब 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। x के लिए क्या वो ऑप्शन हुआ, सोचिए ना जरा। पहला नंबर तो कहा कि आपको प्राकृत संख्याओं को लेकर चलना है, x संख्या 4 से कम है तो x 4 से कम भी होना चाहिए, अप्राकृत संख्या भी होना चाहिए। तो बस 4 से कम प्राकृत संख्या तो 1 2 3, क्योंकि माइनस में और 0 तो प्राकृत संख्या होता नहीं है, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है, ये तो आपको मालूम है। तो x का परिचय खाली दिमाग में रखिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा। x संख्या 4 से कम, इसको आप दिमाग से जाने मत देना, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक बात को दिमाग में रखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा, दैट इज x संख्या 4 से कम है, 4 से कम है, अप्राकृतो संख्या है, यानी 1 2 3, यह ऑप्शन है आपका x के लिए। एक प्राकृत संख्या है, x, y बिलोंग्स टू n, x, y बिलोंग्स टू n, इसका मतलब x और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए, इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहले नेचुरल नंबर को लिख लीजिए, आपका रिलेशन नेचुरल नंबर को लेकर ही है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कर दीजिए, इसका अंत नहीं है भैया, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है लेकिन इसका अंत नहीं होता है। चलिए तो नेचुरल नंबर को लेकर चलना है, हमारा x और y जो भी होगा नेचुरल नंबर होगा, और x y में रिलेशन क्या है, तो y बराबर x प्लस 5। चूंकि y बराबर x प्लस 5 ऐसा दिया गया है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहता है x संख्या 4 से कम है, चूंकि x का मान 4 से कम है, x का मान 4 से कम है तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 4 से कम भी होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू होगा 4 से कम, तो 1 2 3, x का वैल्यू क्या क्या हुआ, 1 2 3। अब बारी बारी से 1 डाल दीजिए इसमें, 2 डाल दीजिए इसमें, 3 डाल दीजिए इसमें। तो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से आ जाइए, तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 कॉमा 2 प्लस 5 कॉमा 3 प्लस 5, यानी x का मान हम 1 बैठा दिए, 2 बैठा दिए और 3 बैठा दिए, तो y का मान आ गया 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8। तो x और y निकल गया, अब x तथा y का मान बैठा दीजिए, रिलेशन आपका निकल चुका है। तो इसीलिए आप लिख दीजिए रिलेशन बराबर क्या है, x, y। तो x का मान जब 1 डाले तो y का मान क्या निकला था, 6 हो गया जी। जब x का मान 2 डाले थे, तो 2 जोड़ 5 कितना हुआ था, 7 हुआ था। और जब x का मान 3 डाले थे तो 3 जोड़ 5 कितना हुआ था, 8 हुआ था। तो ये रोस्टर रूप में आपका रिलेशन लिखा चुका है, रोस्टर रूप में आपका रिलेशन लिखा चुका है जी। अब इसका प्रांत बताना है, प्रांत का मतलब x का मान और परिसर का मतलब y का मान। चलिए तो हम इधर लिख देते हैं, r का प्रांत मतलब रिलेशन का प्रांत। तो रिलेशन का प्रांत का मतलब इसमें जय गो ऑर्डर पेयर है, इसमें कॉमा के पहले वाला छांट लीजिए, कॉमा के पहले वाला छांट लीजिए। तो 1 2 3, 1 2 3, ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद r का परिसर पूछा है,
आर का परिसर, परिसर का अंग्रेजी होता है रेंज, और परिसर का मतलब वाई का टोटल पॉसिबल वैल्यूज। तो वाई का वैल्यू है 6, 7, 8, तो यहाँ लिख दीजिए 6, 7, 8। ये भी आंसर हो गया। तो बहुत जल्द मिलते हैं सवाल नंबर 3 लेकर, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और गर्मी में अपना ख्याल रखिए, खूब पानी पीजिए। चलिए तो सवाल नंबर 3 देखते हैं आप, है ना जी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। क्या प्रश्न कह रहा है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 5, ठीक है। सेट बी गिवन है 4 6 9। ए सेट से बी में एक संबंध R बराबर x, y सच दैट x और y का अंतर विषम है। x और y का अंतर विषम है। देखिए संबंध को पकड़िए, x और y का अंतर विषम है। विषम का मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। विषम तो समझते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रीड करता हूं मैं। सेट ए दिया है 1 2 3 5 और सेट बी दिया है 4 6 9। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन लिखना है। वो रिलेशन दिया हुआ है आपको इनडायरेक्ट रूप में इस तरह से कि R बराबर x, y सच दैट x और y का अंतर विषम है, बावजूद x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। मतलब कॉमा के पहले जो x है वह सेट a का सदस्य है, और कॉमा के बाद जो y है वह सेट b का सदस्य है। अब आपको x और y का माने ऑर्डर पेयर बनाना है। x कहां से लीजिएगा, सेट a से लीजिएगा, यानी 1 2 3 5 में से ही कोई ले सकते हैं, ठीक है। y कहां से लेना है, तो y बिलोंग्स टू b, तो सेट b में से लेना है, यानी y का मान कहां से, 4 से 6 से 9 से। तो दिमाग में वो बात लाइए, x जब x बिलोंग्स टू सेट a, इसका मतलब x का वैल्यू कहां से, 1 से 2 से 3 से 5 से, और y बिलोंग्स टू कह रहा है सेट b, इसका मतलब y का वैल्यू कहां से, तो 4 में से 6 में से चाहे 9 में से। इसमें सेटिंग करना है कि x और y का अंतर यानी घटाने पर कौन सा संख्या मिले, तो विषम संख्या मिले। इसको पकड़ के रखिए, विषम यानी ऑड, ये आपको मिलना चाहिए। जहां जहां घटा के सम संख्या आएगा उसको नहीं लिखना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहने वाला है, इसको देख लीजिए, बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर हो गया। सेट ए 1 2 3 5, सेट बी 4 6 9। अभी सेट ए से सेट बी में हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे, यानी x और y का मान लिखेंगे, x और y का मान लिखेंगे, जिसमें x y का अंतर विषम है। x लेंगे a से, y लेंगे b से। चलिए तो एक के साथ हम 4 को लिखते हैं, कहिएगा क्यों, 1 और 4 का अंतर 3 होगा, अरे 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 होगा, तो अंतर 3 आया, तो 3 विषम है कि नहीं, बेशक विषम है, तो लिख सकते हैं। अब 1 के साथ 6 लिखिए, 1 के साथ 6 लिखिए, कहिएगा सर 1 के साथ 6 काहे लिखे, इसीलिए लिखे क्योंकि 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा, और 5 एक विषम संख्या है, इसीलिए इस सवाल है कि x और y का अंतर जहां जहां विषम संख्या पूर जाएगा से सब लिख देना है। और 1 के साथ 9 अगर लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, 1 के साथ अगर 9 लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, कहिएगा कथी गड़बड़ हो जाता है, तो 9 में से 1 घटता है तो 8 होता है, और 8 जो है वह आपका विषम संख्या नहीं है, तो हम 1,9 को त्याग देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। अब 1 के साथ तो मैंने इन तीनों पर विचार कर लिया, 2 गो मेरा सुटेबल हुआ उसको लिख दिए, और 1 गो सुटेबल नहीं हुआ उसको छोड़ दिए। अब 2 के साथ अगर 4 लिखते हैं तो 4 2 का अंतर 2 आएगा, और 2 है क्या, क्या है, सम संख्या, नहीं लिखेंगे। 2 के साथ 6 लिखेंगे तो 6 और 2 का अंतर 4, ये भी सम संख्या है, नहीं लिखेंगे। लेकिन 2 के साथ 9 लिखेंगे हम, क्योंकि 9 और 2 का अंतर 7 आएगा, और 7 एक विषम संख्या है।
चलिए तो 2 के साथ सब पर विचार कर लिए। अब 3 के साथ 4, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, तो 3,4 इस रिलेशन का एक सदस्य है। 3 के साथ 6, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, तो 3,6 भी लिखा आएगा। और 3 के साथ 9 अगर लिखते हैं तो 9 में से 3 घट के 6 आ जाएगा। और 6 क्या है, तो 6 सम संख्या है, तो 3 के साथ 9 हम नहीं लिखने वाले हैं। 5 के साथ 4 लिखेंगे, 5 के साथ 4 लिखेंगे, 5 4 का अंतर 1 हो जाएगा। 5 के साथ 6 लिखेंगे तो 5 6 का अंतर 1 हो जाएगा, तो 5 6 लिखेंगे। और उसके बाद 5 के साथ अगर 9 लिखेंगे तो 9 में से 5 घट के 4 आ जाएगा, और 4 सम संख्या है तो नहीं लिखेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 गो ऐसा ऑर्डर पेयर हुआ, माने इस रिलेशन में 7 गो सदस्य हुआ। ऐसे कहिए कि इस रिलेशन में हमारे पास क्या वो सदस्य है, 1 2 3 4 5 6 7 गो सदस्य है। अगर इसमें डोमेन पूछता, देखिए नहीं पूछा है लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर डोमेन लिखना हो इस रिलेशन का तो आप x के मान को लिखिए, 1 1 2 3 3 5 5। तो x के जितने भी मान है उसको लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। ये डोमेन हो गया, यानी कि प्रांत। डोमेन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रांत। हालांकि इस क्वेश्चन ने नहीं पूछा है लेकिन आपको जानकारी रखना है और आप जानिए, कोई जरूरी नहीं कि पूछा है उतना ही हम जानेंगे। रेंज अगर लिखना हो रिलेशन का तो y के मान को लिखेंगे, यानी कॉमा के बाद वाला। 4, जी हाँ 4 6 9, फिर 4 6 और ये तो हो गया, दोहराना तो है नहीं। देखिए 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 9 लिख दिए, फिर 4 रिपीट हो रहा है, फिर 6 रिपीट हो रहा है, फिर 4 रिपीट हो रहा है, फिर 6 रिपीट हो रहा है। तो कॉमा को मिटाइए, 4 6 और 9। तो ये हो गया आपका क्या, रिलेशन का परिसर हो गया। तो इस तरह से अगर किसी रिलेशन का अगर प्रांत पूछे यानी कि डोमेन पूछे तो क्या करना चाहिए, x के मान को लिखना चाहिए। कॉमा के पहले जितना रहेगा उसको लिख दीजिएगा, तो वह रिलेशन का डोमेन कहलाएगा, यानी कि प्रांत कहलाएगा। अगर वह रिलेशन का परिसर पूछ दे तो y का मान लिखेंगे, कॉमा के बाद वाला 4 6 9। अब देखिए 4 दोहरा देना नहीं है, 6 दोहराना नहीं है। सेट का नियम है, समुच्चय का नियम है कि एक सदस्य को एक ही बार लिखा जाता है। तो 4 6 9 इस रिलेशन का क्या हो गया, तो परिसर हो गया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक इसको समझते रहिए। स्वागत है स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 2.2, चैप्टर का नाम रिलेशन यानी हिंदी में संबंध कहेंगे। सवाल नंबर 4 में स्वागत है। 3 को क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पहले। अब चौथा सवाल देखिएगा क्या कहता है। आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास 2 गो सेट दिया गया है, सेट P और सेट Q। ये सेट P है, इसका सदस्य 5 6 7 है। ये सेट Q है, इसका सदस्य 3 4 5 है। 5 को 3 से मिलाया गया है, 6 को 4 से मिलाया गया है और 7 को 5 से मिलाया गया है। आप गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि 5 में से 3 घटाने पर 2 मिलता है, 6 में से 4 घटाने पर भी 2 मिलता है और 7 में से 5 घटाने पर भी 2 मिलता है जी। इसका मतलब P का जो सदस्य है उसको हम लोग X से डिनोट करते हैं और Q का जो सदस्य है उसको हम लोग Y से डिनोट करते हैं। डिनोट माने सूचित करते हैं, घबराइएगा नहीं अंग्रेजी शब्द से। P का जो सदस्य है, अवयव है, एलिमेंट है, उसको हम लोग X से सूचित करते हैं और Q का जो सदस्य है 3 4 5 उसको हम लोग Y से सूचित करते हैं। और X और Y में हम लोगों को क्या बताना है, रिलेशन। रिलेशन तो साफ झलक रहा है, देखने वाले की कमी है। अरे 5 में 3 घटेगा 2 मिलेगा, 6 में 4 घटेगा तो भी 2 मिलेगा और 7 में 5 घटेगा तो भी
तो भी 2 मिलेगा। तो रिलेशन को r से सूचित करते हैं, तो मैंने लिखा रिलेशन r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई बराबर 2, जहाँ x का मान 5, 6, 7। मतलब ये जो x माइनस वाई बराबर 2 है, इसमें x का मान हम सिर्फ क्या क्या डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं और 7 डाल सकते हैं, बस इतना ही डाल सकते हैं। आप 5 डालिएगा तो y का मान 3 निकल जाएगा, 6 डालिएगा तो y का मान 4 निकल जाएगा और x का मान 7 डालिएगा तो आपको y का मान कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। चेक कर सकते हैं आप इसको, x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ चेक करके बता देते हैं। चूंकि x माइनस वाई बराबर 2 है, इसमें x का मान अगर आप 5 डालते हैं तब 5 माइनस वाई बराबर 2, यानी 5 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, अब माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, इसीलिए y का मान 3 आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए ये 3 आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरह से स्टूडेंट अगर आप 6 डालिएगा, आप अगर 6 डालिएगा तो गारंटी के साथ 4 आ जाएगा, और अगर 7 डालिएगा तो गारंटी के साथ आपको 5 मिल जाएगा। आप ऐसा चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिलेशन, आपका क्या समुच्च निर्माण रूप में हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग समुच्च निर्माण रूप, इसी को समुच्च निर्माण रूप बोलते हैं स्टूडेंट। इसका सेकंड पार्ट में आ जाइए। इसका सेकंड पार्ट में रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में क्या होता है, एक्स वाई का जो भी संभव मान है उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो एक्स का मान 5 तो वाई का मान 3, x का मान 5 तो y का मान 3, x का मान 6 तो y का मान 4, तो 6,4, और x का मान 7 तो y का मान 5, तो 7,5 लिख डालिए। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। और कह रहा है प्रांत और परिसर बताइए। प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं, DOMAIN। प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं। घबराइएगा नहीं, शब्द सुन के डरिएगा नहीं। प्रांत का मतलब एक्स का टोटल संभव मान, एक्स का टोटल संभव मान। एक्स का मान हमेशा कॉमा के पहले रहता है, तो 5, 6, 7। आपका एक्स का वैल्यू क्या क्या हो गया, 5, 6 और 7। तो आप लिख दीजिए ना प्रांत बराबर, प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं। तो डोमेन हो गया आपका स्टूडेंट्स 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। और इसका परिसर भी मांग रहा है। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, RANGE। तो इसका रेंज का मतलब y का टोटल मान। तो y का मान है 3, 4, 5। तो यहाँ डाल दीजिए ना 3, 4, 5। बस कहानी खत्म हो गया। इस तरह से आपका सवाल नंबर 4 बनकर तैयार हो गया। अब हम सवाल नंबर 5 को सोल्व करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए तो सवाल नंबर 5 में स्वागत है आप लोगों को। देख लीजिए क्या पूछता है सवाल। मान लीजिए कि सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4, 6। कौन कौन सदस्य दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 6 सदस्य दिया गया है। मान लीजिए कि R मतलब रिलेशन A पर, हमें सेट A पर R रिलेशन को दर्शाना है। रिलेशन दिया हुआ है A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू सेट A। मतलब आपको A और B का जो वैल्यू लेना है वो कहां से लेना है, सेट A से लेना है। देखिए लिखा हुआ A, B बिलोंग्स टू A। इसका मतलब A और B दोनों का दोनों समुच्च A का सदस्य है। और शर्त है कि संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। यथावत विभाजित करने का मतलब है कि अगर हम A से B में भाग दें तो शेष फल 0 मिलना चाहिए। यथावत विभाजित करने का मतलब है शेष फल, जिसको अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। शेष फल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। R को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने का मतलब है क्या, मतलब रिलेशन के टोटल सदस्य को लिखना।
और समुच्चय निर्माण में सदस्य न लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी का, एक गुण का वर्णन करते हैं। तो चलिए आर को रोस्टर रूप में लिखना है, मतलब आर में जितने ऑर्डर पेयर होंगे सबका सब लिखाएगा। आर को रोस्टर रूप में लिखने का मतलब आर में जितने ऑर्डर पेयर होंगे, जितने क्रमित युग्म होंगे सबको लिखना पड़ेगा। फिर आर का परांत ज्ञात करना है। परांत का मतलब कॉमा के पहले वाला यानी एक्स का मान, परांत का मतलब कॉमा के पहले वाला यानी एक्स का मान, और आर का परिसर, परिसर का मतलब रेंज मतलब वाई का मान यानी कॉमा के बाद वाला। तो चलिए भैया सेट ए गिवन है 1 2 3 4 6, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 को सदस्य दिया गया है और इसी सेट में से ए और बी लेना है। इसी सेट में से क्या लेना है भैया जी? ए लेना है, बी लेना है, ए लेना है, बी लेना है। मजा आ रहा है? ए लेना है, बी लेना है। कहां से लेना है? कहां से लेना है? कहां से लेना है? सेट ए से लेना है। ए और बी का मान कहां से लेना है? सेट ए से लेना है। और ए और बी में रिलेशन क्या है? तो ए और बी में रिलेशन है ना भैया कि ए संख्या जो है बी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। तो चलिए देखते हैं आर का वैल्यू। हम 1,1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 को पूरा पूरा विभाजित कर देता है जी। अब हम 1,2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देता है। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। हम लिखेंगे 1,3 क्योंकि 1 3 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देता है। हम लिखेंगे 1,4 क्योंकि 1 4 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देता है। हम लिखेंगे 1,6, हम लिखेंगे 1,6 क्योंकि 1 6 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देता है। अब हम लिखेंगे भैया 2,2 को पूरा पूरा विभाजित कर देता है, एक बार में कर जाता है। अब 2 3 को तो नहीं काटेगा तो हम 2,3 चाह के भी नहीं लिख सकते हैं। अब आ जाइए 2,4 लिख सकते हैं कि नहीं? बेशक लिख सकते हैं क्योंकि 2 4 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। अब 2,6 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 तिहाई 6 कट रहा है। अब 3 के साथ विचार कीजिए तो 3,3 लिखाएगा क्योंकि 3 3 को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। उसके बाद 3 4 तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन 3,6 जरूर लिख सकते हैं क्योंकि 3 दूना 6 कट रहा है। अब 4 के साथ विचार कीजिए तो 4,4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 4 को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है, लेकिन 4 6 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 6 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, लेकिन 6,6 तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि 6 6 को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस रिलेशन में 12 गो सदस्य है, यानी 12 गो ऑर्डर पेयर है, यानी 12 गो क्रमित युग्म है। आपको जो मन में है ना तौन बोलिए। आप कहिए कि रिलेशन में कितने सदस्य हैं? तब 12 सदस्य है। रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर हैं? तब 12 ऑर्डर पेयर हैं। रिलेशन में कितने क्रमित युग्म हैं? तो बोलिए 12 क्रमित युग्म है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, ये आपका रोस्टर रूप का कहानी खत्म हो गया। इसी को बोलते हैं भैया जी कथी? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब होता है जितना सदस्य है सब लिखिए। अब है आर का परांत ज्ञात कीजिए। चलिए अब आर का सेकेंड पार्ट में आ जाइए। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब है आर का परांत। परांत के लिए अंग्रेजी शब्द है स्टूडेंट्स डोमेन। और डोमेन का मतलब एक्स के सभी संभव मान, एक्स के सभी संभव मान, यानी 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 6, यानी एक्स के संभव मान है 1 2 3 4 तथा 6, यानी कॉमा के पहले वाला जो भी सदस्य है वो सबका सब परांत होगा। कॉमा के पहले वाला जो कि x का मान होता है वही वाला परांत कहलाता है और अंग्रेजी में डोमेन बोलते हैं।
3 नंबर में आ जाइए स्टूडेंट्स। 3 नंबर में बोला है आर का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब रेंज, आर का परिसर, परिसर का मतलब अंग्रेजी मीडियम में बोले तो रेंज, और रेंज का मतलब कॉमा के बाद वाला, और कॉमा के बाद वाला मतलब y का मान। y का मान 1 2 3 4 6, अभी सब रिपीट हो रहा है 2 4 6 3 6 4, यानी कि 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, यानी कि जितना आपका डोमेन आया उतना ही आपका रेंज आया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 6 सॉल्व करेंगे, तब तक इसको अच्छे से लिखिए और सीखिए। ला 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 ला। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में स्वागत है आप लोगों का। 6ठा नंबर सवाल लेकर आ गया हूं मैं। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.2 रिलेशन संबंध। चलिए रिलेशन क्या दिया हुआ है भैया, x, x प्लस 5, x, x प्लस 5। रिलेशन का जो भी सदस्य है वह x, x प्लस 5 के रूप का है, और सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। बड़ा आसान सवाल है। x का मान दे दिया है, खाली आपको बैठा देना है, हो जाएगा रिलेशन। द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा। पहले रिलेशन को कौन रूप में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा, रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा। इससे x और y का वैल्यू आराम से पता चल जाएगा। कॉमा के पहले वाला x का मान जो कि प्रांत कहलाएगा, कॉमा के बाद वाला y का मान जो कि परिसर कहलाएगा। राइट, अच्छे समझ में आया? मजा आया। तो चलिए अब r बराबर दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए r बराबर x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। अब आपको x जहां जहां दिख रहा है, कई जगह दिख रहा है? रिलेशन में 2 जगह दिख रहा है। दोनों जगह आपको 0 से लेकर 5 तक डाल देना है। तो चलिए डाल दीजिए भाई, वैल्यू पुट कीजिए। x का मान 0 से शुरू कीजिए, 0, 0 प्लस 5, कॉमा दे दीजिए। अब 1 डालना है, तो 1, 1 प्लस 5। अब 2 डालना है, तो 2, 2 प्लस 5। अब 3 डालना है, तो 3, 3 प्लस 5। अब 4 डालना है, तो 4, 4 प्लस 5। अब डालना है 5, 5, 5 प्लस 5। जी हाँ, x के जितने भी मान दिए गए थे वह जहाँ जहाँ x था तहाँ तहाँ पुट कर दिए, रख दिए, डाल दिए। अब तो इसका कहानी खत्म हो गया। 0, 0 में 5 जोड़िएगा, तब भैया जी 5, 1 अपना जगह पकड़ ले है, 1 में 5 जोड़िएगा तो 6, 2 अपना जगह पकड़ ले है, 2 में 5 जोड़िएगा 7। इससे आसान मैथ कहाँ मिलेगा भैया? 3, 3 में 5 जोड़िएगा 8, 4 अपने जगह पर है, 4 में 5 जोड़िएगा 9, 5 अपना जगह पकड़ ले है। अब 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो रिलेशन आपका रोस्टर रूप में लिखा चुका है। अब आपको इसका प्रांत और परिसर बताना है। तो r का प्रांत लिखना है, डोमेन लिखना है। तो x के जितने मान है उसको लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 गो मान है। 0 1 2 3 4 एंड 5। इसको अंग्रेजी में हम लोग डोमेन भी बोलते हैं। उसके बाद r का कौन चीज? परिसर। r का कौन चीज? परिसर। तो कॉमा के बाद वाला, परिसर का मतलब कॉमा के बाद वाला। जितना भी ऑर्डर पेयर है उसमें कॉमा के बाद वाला, कॉमा के बाद वाला, कॉमा के बाद वाला, कॉमा के बाद वाला जो होता है ना, वही होता है कथी?
परिसर। तो सारे मानों को लिखना है, टोटल, एक नहीं, टोटल लिखना है y का मान। तो 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए, 9 लिखिए और 10 लिखिए। इसी को अंग्रेजी में रेंज भी बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब इससे आसान सवाल क्या चाहिए? मतलब x का मान भी दिया गया था, खाली आपको इसमें बैठा देना था। x के जगह 0 से लेकर 5 तक सब बैठा देना था। अब बैठा के सरल कर देना था, आपका रिलेशन निकल गया। और जब रिलेशन निकल गया तो x का मान है से डोमेन और y का मान है से रेंज, राइट। तो मिलते हैं सवाल नंबर 7 में, तब तक आराम से बैठ के पढ़िए ना। आइए तो सवाल नंबर 7 देखते हैं। संबंध r बराबर x, x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं अभाज्य संख्या का चर्चा कर देता हूँ। ऐसे विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को अभाज्य संख्या का जानकारी होगा, क्योंकि आप लोग 10th पास कर चुके हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक से कटे और अपने आप से कटे, कोई दूसरा संख्या उसको नहीं काट सकता है। जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी संख्या से ना कटे, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि x जो है, x का तनी परिचय ले लीजिए, x का परिचय ले लीजिए। x संख्या 10 से कम भी है और अभाज्य संख्या भी है। x का परिचय ले लीजिए, क्योंकि x का परिचय दिमाग में आ गया ना, तो ये सवाल आपका खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। एकदम इस सवाल में कुछ नहीं बचेगा। x संख्या 10 से कम, अरे तो 10 से कम तो 11, 12, 13, 14 थोड़े ना हो जाएगा महाराज, हैं? इतना कमजोर है मैथ में। 10 से कम का मतलब 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7, 6, 5, यह से ना हो सकता है। लेकिन 9 नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कह रहा है। 8 नहीं होगा, काहे कि अभाज्य संख्या कह रहा है। तो अब देखना है हमको कि 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। 10 से कम यानी कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, उसी को लेकर हमको रिलेशन स्थापित करना है। तो x चूंकि 10 से कम एक अभाज्य संख्या है ना। अरे वाह, अभाज्य संख्या का मतलब जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो मैं लिखता हूं x के सभी संभव मान, x के सभी संभव मान, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x का सभी संभव मान में आपका आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। गौर कर लीजिए, 10 से कम तो 2, 3, 5, 7, 10 से कम है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल अभाज्य संख्या है। 2 2 से कटेगा, न तो 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं। 3 3 से कटेगा, न तो 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं। 5 5 से विभाजित होगा, नहीं तो 1 से विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं। और 7 7 से विभाजित होगा, और नहीं तो 1 से, बाकी किसी से नहीं। तो x का संभव मान हो गया 2, 3, 5, 7। अब आप इस रिलेशन में x के जगह बैठा दीजिए। चूंकि r का मान दिया गया है x, x³ है ना। तो अब आप क्या करिए, x का मान पहले 2 बैठाइए, 2 बैठाइए तो यहाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब 3 बैठाइए तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। तब 5 बैठाइए तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 बैठाइए तो 7 के पावर 3 हो जाएगा। x के जितने भी मान थे हमने x के जगह बैठा दिया, पुटिंग कर दिया, रख दिया। अब इसको थोड़ा सरल भी कर दो ना, क्या लगता है? 2 का 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये सब तो आपको जानकारी है, ये है, मैथे तब पढ़ते हैं। तो 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 है स्टूडेंट। 3 के जगह 3 और 3 के पावर 3, तो 3 तिहाई 9 तिया 27।
5 अपने जगह पर, अब 5 के पावर 3, 50, 25, 25 पचे 125 और 7 के जगह 7 और 7 का पावर 3, 7 सते 49 और 49 सते 343। यही हो गया आपका सवाल नंबर 7 बनकर तैयार। कुछ नहीं था, बस 10 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, सिर्फ यही जानना था कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अगर किसी स्टूडेंट को ये पता था कि अभाज्य संख्या क्या होता है तो वह इस सवाल को एकदम खत्म कर देगा। तो तुरंत सवाल नंबर 8 लेकर आ रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आइए सवाल नंबर 8 में स्वागत है स्टूडेंट्स। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल आएगा। श्रीकांत सर के क्लास में मज़ा भी आता है और पढ़ाई तो मिलता ही है, एकदम मज़ेदार पढ़ाई मिलेगा आप लोगों को। आज आपका रिलेशन वाला एक्सरसाइज ख़त्म होगा। अब हम फंक्शन चैप्टर को लेकर आएंगे, फंक्शन का परिभाषा देंगे, उससे जुड़ा हुआ बहुत सा बात बताएंगे अगला वीडियो में 11th के लिए। और उसके बाद फंक्शन चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर आएगा ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखते रहेंगे। फिलहाल तो अभी सवाल नंबर 8 पे फोकस करते हैं हम लोग, जो कि 2.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन है। रिलेशन चैप्टर से लिया गया है, क्लास 11th। मान लीजिए कि सेट ए दिया है XYZ, समूह ए में कै गो सदस्य है बउआ सा? 3 गो सदस्य है, X है, Y है और Z है, 3 गो सदस्य है। और सेट बी में 2 गो सदस्य है, 1 है, 2 है, 2 गो सदस्य है। अब पूछता क्या है, ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब संबंध के बारे में जानते हैं कि R सबसेट A क्रॉस B। रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है, ठीक है ना? यानी जितना सबसेट तितना रिलेशन। बात को पकड़िए, जितना सबसेट तितना रिलेशन। आपको बताया जा चुका है रिलेशन क्या होता है, तो सबसेट होता है A क्रॉस B का। रिलेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वह A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट होता है। संबंध A क्रॉस B का उप समूह होता है। यानी कि जितना A क्रॉस B का जितना सबसेट होगा, जितना उप समूह होगा, समझिए कि कितना रिलेशन होगा। तो अब हमें देखना है कि कितना उप समूह होगा। जितना उप समूह होगा कितना रिलेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए, यहाँ सॉल्यूशन में आ जाइए। नंबर ऑफ ए बराबर कितना लिखता है? 3। कहिएगा सर ये 3 कहाँ से आया? अरे महाराज देखिए ना, सेट ए में कै गो सदस्य है? 3 गो ना है। XYZ कै गो सदस्य हुआ? 3 गो ना हुआ? वही लिखल है नंबर ऑफ ए बराबर 3, सेट ए में 3 सदस्य। और नंबर ऑफ बी बराबर 2, सेट बी में 2 सदस्य। ना बुझाता है? 1,2 कै गो हुआ? अरे 2 गो ना हुआ? तो चश्मा उश्मा लगा कर देखो ना। सेट बी में 2 गो सदस्य हो गया, नंबर ऑफ बी बराबर 2। अब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकाला गया। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी में कितने सदस्य? तो 3 दूना 6 सदस्य। चलिए अब सेट ए से सेट बी में संबंधों की संख्या बताना है कि सेट ए से सेट बी में कितने संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, डिफाइंड किए जा सकते हैं, परिभाषित किए जा सकते हैं। तो 2 के पावर 6। कहिएगा सर 2 के पावर 6 कैसे हो गया? तो याद कीजिए, सेट चैप्टर में आपको बताया गया है कि कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर m। तो यहाँ पर सेट ए से सेट बी में संबंधों की संख्या 2 के पावर 6, क्योंकि ए क्रॉस बी में कै गो सदस्य है? 6 गो सदस्य है। तो 2 का पावर 6 का जो वैल्यू होगा उतना सबसेट होगा। तो 2 के पावर 6 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64, यानी 64 को रिलेशन स्थापित होगा। सेट ए से सेट बी में 64 रिलेशंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड, स्थापित किए जा सकते हैं। तो यही आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि R मतलब रिलेशन Z पर, Z का परिचय आपको पता होना चाहिए, पूर्णांकों का समूह, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। R बराबर A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू Z। आपको A और B का जो भी मान लेना है वो Z में से लेना है। और Z में इनफाइनाइट एलिमेंट है, जरा याद रखिएगा। Z में
10 गो 20 गो अवयव नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, अनंत सदस्य है जेड में। और a माइनस बी एक पूर्णांक है, a में से b घटाइएगा तो एक पूर्णांक होगा। अब a भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है, तो a में से b घटाएंगे वो भी पूर्णांक होगा। बेशक ऑफ कोर्स द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r के प्रांत बताइए, परिसर बताइए। चलिए सबसे पहले मैं z का वैल्यू लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 और लेफ्ट में 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। मतलब जेड में जितने सदस्य हैं उसको हम नहीं गिन सकते कि कितना सदस्य होता है। अब कह रहा है a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो देख लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 1,2 1 यहाँ से ले लिए और 2 यहाँ से ले लिए। अब 1,2 a कॉमा बी दोनों बिलोंग्स टू जेड कह रहा है, तो दोनों जेड से बिलोंग कर रहा है। एक भी जेड से बिलोंग कर रहा है और 2 भी जेड से बिलोंग कर रहा है। और शर्त है कि a माइनस बी एक पूर्णांक होना चाहिए, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -1 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। 1 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2 भी एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। 1,4, 1 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -3 भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। 2,5, 2 में से 5 घटाएंगे क्या मिलेगा, -3 भी एक पूर्णांक होता है। 2,6, तो 2 में से 6 घटेगा -4 भी एक पूर्णांक होता है। -1 और -3,1, तो -3 -1 -4 भी एक पूर्णांक होता है। अब इसमें डॉट डॉट कर दिए क्योंकि इसमें बहुत सा सदस्य हम लिख सकते हैं। तो आर का प्रांत का मतलब कॉमा के पहले वाला, तो कॉमा के पहले जितना वैल्यू हम लिख सकते हैं इसमें से, यानी कि टोटल वैल्यू लिख सकते हैं। तो आर का प्रांत हो गया जेड, और परिसर का मतलब कॉमा के बाद वाला, तो 2 3 4 5 6 ये भी तो इसी में से आ रहा है, तो आर का परिसर भी जेड हो गया। यानी कि इस तरह से आपका रिलेशन का जो ये अध्याय था 2.2 वह फिनिश हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से मैथ सीखते रहें और अपने सपनों को पूरा करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द फंक्शन चैप्टर का सूत्र लेकर। थैंक यू सो मच।